हमें ह्यूम की सोच की गहराई में ले जाती है। यह किताब बताती है कि कैसे ह्यूम ने धर्म, नैतिकता, विज्ञान और मनुष्य के व्यवहार को समझने का बिल्कुल नया तरीका दिया। ह्यूम ने कहा, कारण और परिणाम भी सिर्फ आदत है, कोई पक्की सच्चाई नहीं। मनुष्य की नैतिकता तर्क से नहीं बल्कि उसकी भावनाओं से जन्म लेती है। यानी ह्यूम हमें सिखाते हैं कि इंसान की दुनिया यथा रियलिटी से ज्यादा उसकी सोच और अनुभव का खेल है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में ह्यूम की गहरी दार्शनिक सोच को आसान भाषा में समझेंगे। आप जानेंगे ज्ञान और अनुभव का रहस्य, कारण परिणाम की हकीकत, नैतिकता और इंसानी स्वभाव की असली जड़। तो बने रहिए अंत तक, क्योंकि यह यात्रा आपके दिमाग की सोच की बुनियाद को बदल देगी। चैप्टर 1, द लाइफ ऑफ डेविड ह्यूम। दोस्तों, कल्पना कीजिए 18वीं सदी का स्कॉटलैंड, एक ऐसा समय जब यूरोप में हर तरफ नए विचारों की आंधी चल रही थी। राजनीति में क्रांति की गूंज थी, धर्म और ईश्वर पर बहसें थीं, और विज्ञान इंसान की समझ को नई दिशा दे रहा था। इसी हलचल भरे दौर में जन्म हुआ डेविड ह्यूम का, जिसे आज मॉडर्न फिलॉसफी का एक महान स्तंभ माना जाता है। डेविड ह्यूम का जन्म 1711 में स्कॉटलैंड के एडिनबर्ग शहर में हुआ। वह एक साधारण परिवार से आते थे, लेकिन बचपन से ही उनकी सोच असाधारण थी। कहते हैं, बचपन में ही वह ऐसे सवाल पूछते जिनसे बड़े भी हिल जाते। दुनिया वैसी ही है जैसी हमें दिखती है, या हमारी सोच उसे अलग तरह से बनाती है? हम जो जानते हैं, क्या वह सचमुच सच है या सिर्फ भ्रम? उस समय अधिकतर बच्चे खेलों और शरारतों में डूबे रहते थे, लेकिन ह्यूम घंटों किताबों के बीच खोए रहते। उनकी रुचि गणित, इतिहास और दर्शन, फिलॉसफी में थी। लेकिन धीरे धीरे उन्हें एहसास हुआ कि असली क्रांति तो मानव मस्तिष्क और उसकी सोच को समझने में है। ह्यूम ने खुद कहा था, मुझे सिर्फ एक ही पैशन है, नॉलेज की खोज। लेकिन दोस्तों, यह राह आसान नहीं थी। उनका परिवार चाहता था कि वह वकील बने, अच्छी नौकरी करे और सुरक्षित जीवन जिए। लेकिन ह्यूम ने अपने मन की सुनी। उन्होंने कानून की पढ़ाई छोड़ दी और दर्शन के कठिन रास्ते को चुना। यहीं से शुरू हुई एक ऐसी यात्रा जिसने दुनिया की सोच की नींव हिला दी। युवा ह्यूम ने लिखना शुरू किया। उनकी पहली महान कृति थी अ ट्रीटाइज ऑफ ह्यूमन नेचर। यह किताब फिलॉसफी की दुनिया को नया रूप देने वाली थी। लेकिन अफसोस, जब यह प्रकाशित हुई तो लोगों ने इसे पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। किताब की बिक्री बुरी तरह असफल रही। लोगों ने ह्यूम के विचारों को बहुत जटिल और अजीब कहकर खारिज कर दिया। सोचिए दोस्तों, जिसने जीवन को समझने के लिए अपनी आत्मा झोंक दी, जिसकी सोच आने वाली सदियों को रोशन करने वाली थी, उसे अपने समय के लोग समझ ही नहीं पाए। लेकिन असली महानता यहीं दिखाई देती है। ह्यूम ने हार नहीं मानी। उन्होंने लिखा, ट्रूथ कभी भी आसान नहीं होती, लेकिन अगर हम सच्चाई तक पहुंच जाएं, तो इंसान की सोच हमेशा के लिए बदल सकती है। जीवनयापन के लिए ह्यूम ने नौकरियां भी की। कभी वह शिक्षक बने, कभी किताबों की दुकान संभाली, लेकिन उनका दिल हमेशा एक ही दिशा में धड़कता था, फिलॉसफी और ज्ञान। उन्होंने यूरोप की यात्राएं की, महान विद्वानों से मिले और धीरे धीरे उनके विचार और परिपक्व होते गए। इन्हीं अनुभवों ने उन्हें एक और मशहूर किताब लिखने की प्रेरणा दी, एन इंक्वायरी कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग। इस बार लोगों ने उनकी सोच को गंभीरता से लेना शुरू किया। फिर धीरे धीरे वह प्रसिद्ध हुए। दोस्तों, ह्यूम का असली सपना केवल किताबें लिखना नहीं था। उनका मकसद था इंसान के दिमाग और अनुभव की जड़ तक पहुंचना। यह समझना कि हम जो मानते हैं उसकी नींव वास्तव में कहां है। उन्होंने कहा, हमारा दिमाग हर चीज को अनुभव से जानता है, लेकिन यह अनुभव भी सीमित है। इसलिए हमें हर बात को सवालों के घेरे में रखना चाहिए। शुरुआत में उनकी राह कठिन रही, लेकिन समय के साथ उनकी किताबें और सोच लोगों को समझ आने लगी। आज डेविड ह्यूम को हम सिर्फ दार्शनिक नहीं, बल्कि एक थिंकर, हिस्टोरियन और स्केप्टिक के रूप में याद करते हैं। उन्होंने धर्म को तर्क की कसौटी पर परखा, विज्ञान के दावों को सवालों में बदला और इंसान की नैतिकता को नई नजर से देखा। उनकी सोच ने आने वाले दार्शनिकों
जैसे इमैनुअल कांट तक को गहराई से प्रभावित किया। तो दोस्तों, यह थी डेविड ह्यूम की जिंदगी की शुरुआत। एक साधारण स्कॉटिश लड़का जिसने अपनी जिज्ञासा और दृढ़ता से दुनिया की सोच को बदल डाला। यह कहानी हमें सिखाती है, अगर आपके अंदर सवाल करने का साहस है और सच की तलाश का जुनून है, तो चाहे दुनिया आपको न माने, एक दिन आपकी सोच ही दुनिया की दिशा बदल सकती है। चैप्टर 2, ज्ञान की समस्या। दोस्तों, अब सवाल उठता है, हम इस दुनिया को जानते कैसे हैं? क्या हमारा दिमाग एब्सोल्यूट ट्रूथ पकड़ सकता है, यानी जो हम देखते, सुनते, महसूस करते हैं? क्या वही असली हकीकत है, या फिर यह सब हमारी सोच और परसेप्शन का खेल है? डेविड ह्यूम ने इस सवाल को सबसे गहराई से उठाया। उन्होंने कहा, हमारी सारी नॉलेज सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंस से आती है, यानी इंसान जन्म से कोई रेडीमेड नॉलेज लेकर नहीं आता। हमारा दिमाग शुरुआत में एक खाली स्लेट है। धीरे धीरे हम जो देखते हैं, बारिश की बूंदों का गिरना, आग की गर्मी, किसी का चेहरा, कोई आवाज, इन्हीं अनुभवों से हमारी सोच बनती है। यानी इंसान का माइंड एक मिरर की तरह है, जो सिर्फ वही दिखाता है जो एक्सपीरियंस उसमें दर्ज करता है। ह्यूम के अनुसार नॉलेज का दूसरा कोई रास्ता नहीं। न यह हमें जन्म से मिलती है, न किसी डिवाइन शक्ति से आती है, न ही प्योर लॉजिक से पैदा होती है। सारी नॉलेज का सोर्स सिर्फ और सिर्फ इंद्रियों के अनुभव है। लेकिन क्या एक्सपीरियंस हमें एब्सोल्यूट ट्रूथ देता है? यही आता है ह्यूम का सबसे बड़ा चैलेंज। उन्होंने पूछा, क्या हम कभी सर्टेनिटी पा सकते हैं? क्या यह पॉसिबल है कि जो हम जानते हैं वह बिल्कुल 100% सच हो? और दोस्तों, जवाब था नहीं, क्योंकि जो हम देखते हैं वही हमारी सोच है, लेकिन उसके बाहर की रियलिटी को हम प्रूव ही नहीं कर सकते। एग्जाम्पल, मान लीजिए आप रेगिस्तान में चल रहे हैं, दूर आपको पानी दिखाई देता है, लेकिन जैसे ही आप पास पहुंचते हैं, समझ में आता है यह तो मृग तृष्णा, मिराज थी। आपकी आंखों ने एक्सपीरियंस दिया पानी है, लेकिन रियलिटी थी पानी था ही नहीं। तो क्या आप अपनी आंखों पर 100% भरोसा कर सकते हैं? दूसरा उदाहरण, हम कहते हैं यह फूल लाल है, लेकिन ह्यूम पूछते हैं, क्या लाल रंग वास्तव में फूल में है, या यह सिर्फ हमारी आंख और दिमाग की परसेप्शन है? सोचिए, कुत्ते और तितलियों की आंखें इंसान जैसी नहीं होती। उन्हें रंग दुनिया बिल्कुल अलग दिखती है। तो फिर असली रियलिटी कौन सी है? इंसान की परसेप्शन वाली, या कुत्ते की परसेप्शन वाली, या तितली की परसेप्शन वाली? यानी हर प्राणी का ट्रूथ अलग है। यही ह्यूम ने कहा, नॉलेज एब्सोल्यूट नहीं है, बल्कि सब्जेक्टिव है। हर इंसान की दुनिया उसके अपने अनुभवों और परसेप्शंस पर बनी है। यानी एक यूनिवर्सल ट्रूथ को हम पकड़ ही नहीं सकते। हम सब बस अपने अपने छोटे ट्रूथ में जीते हैं। क्या आपने कभी सपना देखा है? सपने में आपको सब कुछ असली लगता है। आप उड़ रहे हैं, आप किसी अजनबी शहर में हैं, या किसी प्रियजन से बात कर रहे हैं। उस वक्त आपके लिए सपना ही रियलिटी होता है, लेकिन नींद खुलते ही समझ आता है यह तो इल्यूजन था। अब सोचिए, क्या गारंटी है कि अभी जो हम देख रहे हैं वही एब्सोल्यूट रियलिटी है? शायद यह भी किसी बड़े कॉस्मिक ड्रीम का हिस्सा हो। ह्यूम का सबसे बड़ा योगदान था सर्टेनिटी पर शक करना। उन्होंने कहा, हम चीजों को देख सकते हैं, सुन सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, लेकिन हम यह प्रूव नहीं कर सकते कि हमारी परसेप्शन ही अल्टीमेट ट्रूथ है। इसका मतलब यह हुआ कि हम किसी भी नॉलेज को पूरी तरह सर्टेनिटी के साथ नहीं पकड़ सकते। दोस्तों, यह विचार सुनकर ऑडियंस आज भी चौंक जाती है, क्योंकि इसका सीधा मतलब है हम जिस रियलिटी पर यकीन करते हैं, शायद वो सिर्फ हमारी आंखों और दिमाग का इल्यूजन है। सोचिए, आपकी मेज, आपकी कुर्सी, आपका घर, आपके रिश्ते, यह सब कुछ शायद उस तरह असली ही ना हो जैसा आप मानते हैं, बल्कि यह सब आपके दिमाग का एक्सपीरियंस है। क्या हम सच में जानते हैं कि दुनिया वैसी है जैसी हमें दिखती है, या फिर हम सब बस इल्यूजन की भूल भुलैया में जी रहे हैं? लेकिन दोस्तों, ह्यूम ने हमें सिर्फ डराया नहीं, उन्होंने हमें एक नई सोच भी दी। अगर एब्सोल्यूट ट्रूथ पाना नामुमकिन है, तो हमें अपने एक्सपीरियंसेस से सीखना चाहिए।
हमें लगातार ऑब्जर्व करना चाहिए और हमें कभी भी ब्लाइंड फेथ पर भरोसा नहीं करना चाहिए। यानी ह्यूम हमें क्रिटिकल थिंकिंग की ओर ले जाते हैं। उन्होंने हमें सिखाया, हर चीज को क्वेश्चन करो, अपने अनुभव को परखो और सच को सर्टेनिटी से नहीं बल्कि प्रोबेबिलिटी से समझो। तो दोस्तों, ह्यूम का प्रॉब्लम ऑफ नॉलेज हमें यही बताता है, हमारी नॉलेज एब्सोल्यूट नहीं बल्कि सब्जेक्टिव है। हम सर्टेनिटी कभी नहीं पा सकते और शायद जिस दुनिया को हम हकीकत मानते हैं वह भी हमारे दिमाग की बनाई हुई छवि हो। दुनिया वैसी नहीं है जैसी हमें दिखती है, दुनिया वैसी है जैसी हमारा दिमाग उसे बनाता है। चैप्टर 3, इंप्रेशंस एंड आइडियाज। दोस्तों, अब आते हैं डेविड ह्यूम की फिलॉसफी के उस हिस्से पर जिसने पूरी नॉलेज की परिभाषा बदल दी, इंप्रेशंस और आइडियाज। ह्यूम ने कहा, हमारा दिमाग नॉलेज को 2 हिस्सों में बांटता है। एक, इंप्रेशंस यानी वो चीजें जिन्हें हम सीधा और गहराई से महसूस करते हैं, जैसे दर्द की चुभन, गर्मी की तपिश, बारिश की ठंडक, किसी फूल की खुशबू या किसी गीत की मधुरता। 2 आइडियाज यानी इंप्रेशंस की हल्की छवियां जो हमारे दिमाग में दोबारा उभरती हैं, जैसे आपको जलने का एक्सपीरियंस हो चुका है। बाद में जब आप आग की याद करते हैं तो आपके माइंड में जो हल्की तस्वीर या सेंसेशन आती है वही आइडिया है। सोचिए, आपने गलती से जलती हुई मोमबत्ती को छू लिया। जो चुभन और जलन आपको तुरंत महसूस हुई वही इंप्रेशन है। लेकिन अगर आप कुछ दिन बाद उस घटना को याद करें तो आपके दिमाग में जलन की हल्की छवि आएगी। यह है आइडिया, यानी हमारी सोच और मेमोरी डायरेक्ट एक्सपीरियंस के आधार पर ही बनती है। ह्यूम ने साफ कहा, हर आइडिया किसी इंप्रेशन से जन्म लेता है। इसका मतलब हमारी सोच हमारे एक्सपीरियंसेस की ही उपज है। दिमाग का महल अनुभव की ईंटों पर ही खड़ा है। लेकिन दोस्तों, यहां आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। ह्यूम ने चेतावनी दी, हमारा दिमाग हमेशा सच नहीं बनाता, कभी कभी यह फॉल्स आइडियाज भी गढ़ देता है। कैसे? लोग भूत प्रेत की कहानियों पर विश्वास करते हैं, जादू टोना और तंत्र मंत्र पर भरोसा करते हैं, या यह सोच लेते हैं कि कोई ताबीज उन्हें अमीर बना देगा। लेकिन सवाल है, क्या इनके पीछे कोई असली इंप्रेशन है? नहीं, न हमने भूत को सच में देखा है, न जादू को वैज्ञानिक रूप से महसूस किया है। यह सब इमेजिनेशन की उपज है, असली एक्सपीरियंस की नहीं। रात को आप सपना देखते हैं कि आप उड़ रहे हैं। उस वक्त यह आइडिया आपको बिल्कुल असली लगता है, लेकिन नींद खुलते ही समझ आता है यह तो इल्यूजन था। यानी हर आइडिया भरोसेमंद नहीं होता। हमें देखना चाहिए, क्या इसका कोई डायरेक्ट इंप्रेशन है? यही वजह है कि ह्यूम ने कहा, हर आइडिया पर यकीन मत करो, पहले देखो उसका इंप्रेशन कहां से आया है। अगर किसी सोच, विश्वास या कॉन्सेप्ट के पीछे असली अनुभव है तो उसे मानो, अगर नहीं तो यह सिर्फ इमेजिनेशन है। यह इंसाइट आज भी क्रिटिकल थिंकिंग की नींव है। दिमाग हमें रियलिटी भी दिखाता है और इल्यूजन भी। सवाल यह है, हम दोनों में फर्क करना कैसे सीखें? सोचिए, कोई कहता है कि यह नया प्रोडक्ट आपको रातों रात स्लिम बना देगा, या कोई बाबा दावा करता है कि उसके पास सुपर नेचुरल पावर्स हैं। हमारा दिमाग तुरंत आइडिया बना लेता है, हां शायद यह सच हो। लेकिन अगर हम ह्यूम की फिलॉसफी लागू करें तो हम पूछेंगे, इसका असली इंप्रेशन कहां है? क्या मैंने इसे वास्तव में एक्सपीरियंस किया है? अगर जवाब नहीं है तो यह सिर्फ इमेजिनेशन है। ह्यूम हमें यह सिखाते हैं, रियलिटी और इल्यूजन के बीच फर्क सिर्फ एक चीज करती है, एक्सपीरियंस। अगर कोई आइडिया का बेस इंप्रेशन नहीं है तो वह भरोसे के काबिल नहीं। आज न्यूरोसाइंस और साइकोलॉजी भी इसी बात को मानती है। मेमोरी हमेशा परफेक्ट कॉपी नहीं होती। हमारा दिमाग कई बार चीजों को मिलाकर नई कहानियां ये बना देता है। यानी आज भी ह्यूम की इंप्रेशन और आइडिया थ्योरी साइकोलॉजी और ब्रेन साइंस की फाउंडेशन है। तो दोस्तों, ह्यूम का यह इंसाइट हमें एक अमूल्य सीख देता है, सिर्फ वही सच है जिसका सीधा इंप्रेशन हमने अनुभव किया है, बाकी सब इमेजिनेशन और इल्यूजन है। नॉलेज की नींव एक्सपीरियंस है
और एक्सपीरियंस से जन्मे इंप्रेशंस ही आइडियाज को शेप देते हैं। लेकिन याद रखो, हर आइडिया सच नहीं होता। सवाल पूछो, परखो और इल्यूजन को रियलिटी समझने की गलती मत करो। चैप्टर 4, कॉज एंड इफेक्ट। दोस्तों, जरा सोचिए, आप एक कमरे में जाते हैं, बटन दबाते हैं और लाइट जल उठती है। या फिर आप बादलों से घिरे आसमान को देखते हैं और तुरंत दिमाग कहता है अब बारिश होगी। हमारी पूरी जिंदगी इसी सोच पर टिकी है कि हर घटना का कोई कारण होता है, और अगर कारण है तो परिणाम भी होगा। इसे हम कहते हैं कॉज एंड इफेक्ट, कारण और परिणाम। लेकिन यहां आता है ह्यूम का सबसे बड़ा चैलेंज। 18वीं सदी के इस स्कॉटिश थिंकर डेविड ह्यूम ने कहा, कॉज एंड इफेक्ट कोई एब्सोल्यूट ट्रूथ नहीं है, यह बस एक आदत है जो हमारे दिमाग ने बार बार के अनुभव से बना ली है। एग्जाम्पल, हमने 1000 बार देखा है कि आग को छूने पर जलन होती है, तो हमारे दिमाग को आदत पड़ गई कि आग जलन। लेकिन क्या हमने यह प्रूव किया है कि आग हमेशा जलाएगी? क्या यह सर्टेनिटी है? नहीं, यह सिर्फ पास्ट एक्सपीरियंसेस पर बना हुआ विश्वास है। ह्यूम कहते हैं, हम कभी भी यह साबित नहीं कर सकते कि फ्यूचर पास्ट जैसा ही होगा। यानी कल सूरज उगा था, आज भी उगा है, लेकिन यह गारंटी नहीं कि कल भी उगेगा। फिर भी हम मानते हैं कि ऐसा होगा। क्यों? क्योंकि दिमाग को आदत है पैटर्न देखने की। उदाहरण, आप देखते हैं बारिश हुई और सड़क गीली हो गई। अब दिमाग तुरंत जोड़ लेता है बारिश, यह सड़क गीली। लेकिन क्या यह एब्सोल्यूट ट्रूथ है? जरूरी नहीं। हो सकता है सड़क पर किसी ने पानी डाला हो। यानी बारिश और गीली सड़क का रिलेशन दिमाग की आदत है, जरूरी नहीं कि हमेशा सच हो। सोचिए, अगर ह्यूम यह सवाल ना उठाते तो मॉडर्न साइंस कभी पैदा ही नहीं होती। पहले लोग मानते थे कि दुनिया फिक्स्ड रूल्स पर चल रही है, लेकिन ह्यूम ने कहा, हम सर्टेनिटी के साथ कुछ नहीं कह सकते, हमें हमेशा डाउट रखना चाहिए। यही डाउट बाद में साइंस की नींव बना। न्यूटन के लॉज हों या आइंस्टाइन का रिलेटिविटी, सब प्रयोग, एक्सपेरिमेंट्स पर आधारित हैं, एब्सोल्यूट ट्रूथ पर नहीं। एग्जाम्पल एक्सक्लेमेशन मार्क ह्यूम का तर्क हमें अंधविश्वास तोड़ने में भी मदद करता है। माना लोग कहते थे, अगर काला बिल्ली रास्ता काट दे तो अशुभ होगा। लोग इसे कॉज इफेक्ट मानते थे, लेकिन क्या कोई प्रूफ था? नहीं, यह बस इमेजिनेशन और गलत आदत थी। ह्यूम का सबसे बड़ा इंसाइट यही था, सर्टेनिटी नहीं, सिर्फ प्रोबेबिलिटी होती है। हम जो कारण और परिणाम समझते हैं वह हमारी आदत है, एब्सोल्यूट ट्रूथ नहीं। मॉडर्न वर्ल्ड में एग्जाम्पल, व्हाट स्टॉक मार्केट, अगर किसी शेयर का दाम कल बढ़ा, आज बढ़ा, लोग मान लेते हैं कि कल भी बढ़ेगा, लेकिन यह सर्टेनिटी नहीं, सिर्फ आदत है। 2, टेक्नोलॉजी, हम मानते हैं कि मोबाइल का बटन दबाएंगे तो स्क्रीन ऑन होगी, लेकिन अगर मोबाइल खराब हो गया तो हमारी असम्पशन टूट जाएगी। 3, मेडिसिन, एक दवा 100 लोगों पर काम की तो हमें लगता है कि यह 100 पहले पर भी काम करेगी, लेकिन यह प्रोबेबिलिटी है, सर्टेनिटी नहीं। ह्यूम ने कहा, हम सर्टेनिटी के पीछे भागते हैं, लेकिन ट्रूथ यह है कि हम सिर्फ बिलीफ्स पर जी रहे हैं। कॉज एंड इफेक्ट की दुनिया हमारे दिमाग की बनाई हुई है। कल्पना कीजिए, 18वीं सदी, डेविड ह्यूम अपनी किताब लिख रहे हैं। बाहर लोग चर्च और भगवान के नाम पर एब्सोल्यूट ट्रूथ खोज रहे हैं, लेकिन ह्यूम कलम उठाकर लिखते हैं, कभी भी यह मत मानो कि दुनिया वैसे ही चलेगी जैसे तुमने पहले देखा है। रियल ट्रूथ शायद तुम्हारी नजरों से परे हो। मॉडर्न कनेक्शन, क्यों यह जरूरी है? आज एआई, क्वांटम फिजिक्स और न्यूरोसाइंस तक यही सवाल गूंज रहा है। क्या दिमाग पैटर्न देखकर भ्रम पैदा कर रहा है? क्या यूनिवर्स डिटर्मिनिस्टिक है या रैंडम? ह्यूम ने हमें सिखाया, क्वेश्चन करो, डाउट करो, प्रूफ मांगो। और यही सोच हर खोज, हर इनोवेशन की नींव है। दोस्तों, जब आप अगली बार सोचें, अगर यह होगा तो उसका यह परिणाम निकलेगा, तो जरा ठहरिए, क्योंकि ह्यूम कहते हैं कॉज एंड इफेक्ट सर्टेनिटी नहीं, बस एक मेंटल हैबिट है। यानी ट्रूथ शायद हमारी सोच से भी परे है, और यही डाउट हमें बेहतर साइंटिस्ट, बेटर थिंकर और बेहतर इंसान बनाता है। चैप्टर 5,
द सेल्फ एंड आइडेंटिटी। दोस्तों, क्या आपने कभी रात को अकेले आईने में झांक कर खुद से पूछा है, मैं कौन हूं? क्या मेरी कोई स्थायी पहचान, आइडेंटिटी है? यही सवाल डेविड ह्यूम ने उठाया और उनका जवाब, सेल्फ नाम की कोई स्थायी चीज नहीं होती। ह्यूम कहते हैं, हमारा मैं कोई स्थायी आत्मा, सोल या परमानेंट आइडेंटिटी नहीं है, बल्कि यह तो बस लगातार बदलते अनुभवों और इंप्रेशंस का बंडल है। सोचिए, बचपन में आपको जो खेल अच्छे लगते थे, आज शायद वो आपको बोरिंग लगते हों। गुस्सा थे, आज उसी बात पर हंस रहे हैं। आज आप खुश हैं, लेकिन कुछ मिनट बाद मूड बदल सकता है। तो सवाल यह है, अगर हमारी सोच, भावनाएं और अनुभव हर पल बदलते रहते हैं, तो फिर स्थायी सेल्फ कहां है? ह्यूम कहते हैं, आत्मा कुछ नहीं है, बल्कि एक बंडल संवेदनाएं हैं। यानी हम एक नदी की तरह हैं। हर पल नया पानी बहता है, लेकिन बाहर से लगता है कि वही नदी है। ह्यूम ने इस विचार को बंडल थ्योरी कहा। हमारे अनुभव, इंप्रेशंस पजल पीसेस की तरह हैं। आज जो आप सोचते और महसूस करते हैं, वही पीसेस आपके मैं को बनाते हैं। लेकिन कल नए एक्सपीरियंसेस जुड़ेंगे, पुराने गायब होंगे और आपका मैं बदल जाएगा। तो आपकी आइडेंटिटी कोई स्थायी महल नहीं है, बल्कि बदलते हुए पजल की तरह है। अब यहां सबसे बड़ा झटका आता है। ह्यूम ने कहा, आत्मा नाम की कोई चीज नहीं है। जो लोग मानते थे कि इंसान के अंदर एक स्थायी आत्मा रहती है, ह्यूम ने सीधे चैलेंज कर दिया। उन्होंने कहा, हम आत्मा को कभी डायरेक्टली महसूस नहीं करते। हमें बस इमोशंस, थॉट्स और परसेप्शंस महसूस होते हैं। जब हम अंदर झांकते हैं, हमें कभी सेल्फ नहीं दिखता, बल्कि हमें बस एक चेंजिंग स्ट्रीम ऑफ एक्सपीरियंसेस दिखाई देती है। इसीलिए आत्मा भी एक मेंटल इल्यूजन है। अब आप सोचेंगे, यह तो 18वीं सदी का विचार है। लेकिन मजेदार बात यह है कि आज की मॉडर्न साइकोलॉजी और न्यूरोसाइंस भी यही कह रही है। न्यूरोसाइंस बताती है कि दिमाग में कोई स्थायी सेल्फ सेंटर नहीं है। हमारी आइडेंटिटी कई ब्रेन नेटवर्क्स का परिणाम है। मेमोरी, इमोशंस और परसेप्शन मिलकर हर पल नया सेल्फ क्रिएट करते हैं। मतलब ह्यूम का 300 साल पुराना विचार आज साइंस भी प्रूव कर रही है। ह्यूम के अनुसार हमारी आइडेंटिटी फ्लूइड है। हम रोल्स के हिसाब से बदलते हैं। परिवार के साथ हम एक इंसान हैं, दोस्तों के साथ दूसरा, और काम पर बिल्कुल अलग। तो असल में कोई स्थायी मैं है ही नहीं, बल्कि हम सब कई बदलते हुए सेल्फ्स का कलेक्शन है। अब आप सोचेंगे, अगर सेल्फ इल्यूजन है तो हम कौन हैं? यहीं से ह्यूम का विचार और भी इंस्पायरिंग बनता है। अगर सेल्फ परमानेंट नहीं है, तो हम हर पल खुद को नया बना सकते हैं। हम अपने पास्ट से बंधे नहीं हैं। हम अपनी हैबिट्स, आइडेंटिटी और सोच बदलकर एक नया मैं बना सकते हैं। इसका मतलब आपकी फेलियर्स आपको डिफाइन नहीं करती। आपकी पुरानी मिस्टेक्स आपका असली मैं नहीं है। आप हर दिन खुद को फिर से बना सकते हैं। दोस्तों, सोचिए जरा, जब ह्यूम ने कहा कि सेल्फ एक इल्यूजन है, तो यह सिर्फ फॉर फिलॉसफी नहीं थी, यह एक साइकोलॉजिकल रेवोल्यूशन था। क्योंकि इस विचार ने हमें बताया, हम रिजिड नहीं हैं, हम बदल सकते हैं। और यही अडेप्टेबिलिटी हमें आजाद बनाती है। तो दोस्तों, याद रखिए, जब भी आप आईने में खुद को देखें तो समझिए कि वो चेहरा कोई स्थायी आइडेंटिटी नहीं है। वो बस आपके अनुभवों, यादों और भावनाओं का चेंजिंग रिफ्लेक्शन है। डेविड ह्यूम ने हमें सिखाया, सेल्फ कोई स्थायी आत्मा नहीं है, बल्कि एक ब्यूटीफुल इल्यूजन है। और इस इल्यूजन की सबसे बड़ी ताकत यही है कि हम हर दिन खुद को नया बना सकते हैं। तो अगली बार जब आप सोचें, मैं कौन हूं, तो याद रखिए, आप वही हैं जो आप हर पल बनने का चुनाव करते हैं। चैप्टर 6, रिलीजन एंड गॉड। दोस्तों, एक सवाल जिसने सदियों से इंसानों को उलझा रखा है, क्या भगवान सच में है? हम सब कभी न कभी इस सवाल से टकराए हैं। कुछ लोग कहते हैं, हां, ईश्वर है जिसने हमें बनाया है। कुछ कहते हैं, नहीं, यह सब इंसानी कल्पना है। लेकिन ह्यूम यहां एकदम अलग नजरिए से आते हैं। ह्यूम ने कहा, धर्म के बारे में जो भी आर्गुमेंट्स हैं, चाहे वो डिजाइन हो, कॉज हो या मिरेकल्स, वो सब मान्यताएं हैं, साइंस नहीं। मतलब
हम अक्सर कहते हैं, ये दुनिया इतनी सुंदर और ऑर्डरली है, जरूर किसी ने इसे बनाया होगा। लेकिन ह्यूम पूछते हैं, क्या सच में? क्या सिर्फ इसलिए कि दुनिया हमें व्यवस्थित दिखती है, हम ये मान लें कि इसका कोई डिजाइनर है? ये वैसा ही है जैसे आपने जंगल में एक पत्थर देखा और कहा, जरूर इसे किसी ने यहां रखा होगा, लेकिन शायद वो पत्थर लाखों सालों से वहीं पड़ा हो। ह्यूम ने चमत्कारों, मिरेकल्स पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा, मिरेकल वो चीज है जो हमारे एक्सपीरियंस के खिलाफ जाती है। जैसे अगर कोई कहे कि पानी उल्टा ऊपर की ओर बहा या कोई मरा हुआ इंसान जिंदा हो गया। ह्यूम कहते हैं, हमारा रोज का अनुभव हमें कुछ और बताता है। एक्सपीरियंस हमेशा स्ट्रॉन्गर एविडेंस है। मतलब अगर कोई कहे मैंने मिरेकल देखा है, तो हमें यह सोचना चाहिए कि शायद परसेप्शन या इमेजिनेशन ने धोखा दिया है, बजाय इसके कि प्रकृति के नियम बदल गए। ह्यूम का संदेश साफ था, फेथ को ब्लाइंडली फॉलो मत करो, एविडेंस देखो, रीजन का इस्तेमाल करो। मतलब अगर कोई आपसे कहे भगवान है क्योंकि हमारी किताब में लिखा है, तो ह्यूम पूछते हैं, लेकिन सबूत कहां है? उन्होंने कभी यह नहीं कहा कि भगवान एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन उन्होंने यह जरूर कहा कि हम इसे रीजन और एविडेंस से प्रूव नहीं कर सकते का स्केप्टिसिज्म सामने आता है। वो कहते हैं, हर क्लेम को जांचो, हर विश्वास को रीजन की कसौटी पर परखो। आज साइंस और फिलॉसफी भी इसी नजरिए को आगे बढ़ाती है। बिग बैंग थियरी, एवोल्यूशन, यह सब नेचुरल एक्सप्लेनेशंस हैं। कोई भी फिनोमेनन समझाने के लिए अब हमें मिरेकल या डिवाइन डिजाइन की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है, ह्यूम रिलीजन के खिलाफ नहीं थे, वो सिर्फ ब्लाइंड फेथ के खिलाफ थे। उनका कहना था, अगर आपका फेथ आपको अच्छा इंसान बनाता है, कंपैशन और मोरालिटी सिखाता है, तो वो ब्यूटीफुल है। लेकिन अगर फेथ आपको बिना सवाल किए मानने पर मजबूर करता है, तो वो डेंजरस है। ह्यूम कहते हैं, फेथ मोमबत्ती की तरह है, वह थोड़ी रोशनी देती है, लेकिन रीजन टॉर्च की तरह है जो पूरे रास्ते को साफ दिखा देती है। उन्होंने हमें सिखाया कि फेथ और रीजन साथ चल सकते हैं, लेकिन रीजन को हमेशा आगे होना चाहिए। सोचिए, जब एक बच्चा आसमान की ओर देखता है और पूछता है, यह सब किसने बनाया? उस समय आप क्या जवाब देंगे? क्या आप कहेंगे किताब में लिखा है इसलिए ऐसा है, या आप कहेंगे चलो खोजते हैं, देखते हैं, समझते हैं? कि यही फर्क है ब्लाइंड फेथ और रीजन बेस्ड क्यूरियोसिटी में। ह्यूम का फिलॉसफी हमें एक पावरफुल लेसन देती है, सवाल पूछो, जांचो, परखो। फेथ को जगह दो, लेकिन रीजन को रास्ता दिखाने दो। आज अगर साइंस इतनी आगे बढ़ी है, तो उसमें ह्यूम जैसे थिंकर्स का बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने हमें सिखाया कि सर्टेनिटी सिर्फ इल्यूजन से आती है, लेकिन सच्ची अंडरस्टैंडिंग सवालों से। चैप्टर 7, मोरालिटी एंड ह्यूमन नेचर। क्या आपने कभी सोचा है हम दूसरों के लिए अच्छा क्यों करते हैं? अगर कोई सड़क पर गिर जाए तो हम तुरंत मदद क्यों करते हैं? अगर कोई बच्चा रो रहा हो तो हमें उसे देखकर दुख क्यों होता है? और क्यों कभी कभी हम अपने फायदे को छोड़कर दूसरों की खुशी के लिए काम कर जाते हैं? दोस्तों, डेविड ह्यूम ने इन सवालों पर गहराई से सोचकर एक नया नजरिया दिया। उन्होंने कहा, मोरालिटी रीजन से नहीं आती, बल्कि हमारी फीलिंग्स और सिंपैथी से पैदा होती है। उस समय के कई दार्शनिक मानते थे कि नैतिकता का आधार रीजन, तर्क है। उनका कहना था, इंसान पहले सोचता है, फिर तय करता है कि सही क्या है और गलत क्या है। लेकिन ह्यूम ने कहा, रीजन केवल एक सेवक है, असली मालिक हैं हमारी भावनाएं। उन्होंने साफ कहा, अगर आप किसी को पीड़ित देखते हैं और आपको दुख महसूस होता है, तो आप मदद करेंगे। अगर आप किसी को खुश देखते हैं और आपको अच्छा लगता है, तो आप भी उसके साथ खुश होंगे। यानी हमारे मॉरल एक्शंस की जड़ लॉजिक में नहीं, बल्कि इमोशंस में है। ह्यूम ने सिंपैथी को इंसान की नैतिकता का सबसे बड़ा स्रोत बताया। सिंपैथी का मतलब है दूसरों की भावनाओं को महसूस करना। उदाहरण, अगर आपका दोस्त खुश है तो आप भी मुस्कुराते हैं। अगर आपका भाई दर्द में है तो आपको भी बेचैनी होती है।
अगर कोई अनजान इंसान भूखा है तो उसे देखकर आपके मन में करुणा पैदा होती है। यही नेचुरल रिएक्शन ही मोरालिटी का बीज है। ह्यूम कहते हैं इंसान फंडामेंटली सेल्फिश नहीं है, बल्कि हमारे अंदर एक नेचुरल एम्पैथी है जो हमें जोड़ती है। अब सवाल उठता है, अगर इंसान सिंपैथेटिक है तो फिर युद्ध, हिंसा, लालच क्यों? ह्यूम का जवाब, हमारे अंदर दोनों टेंडेंसीज हैं, सेल्फ इंटरेस्ट और सिंपैथी। लेकिन असली संतुलन तब आता है जब सिंपैथी स्ट्रांग होती है। उन्होंने कहा, रीजन अकेले इंसान को मॉरल नहीं बना सकती, रीजन बस रास्ता दिखाती है, लेकिन उस रास्ते पर चलने की ताकत हमें भावनाएं देती है। एग्जाम्पल, कल्पना करो, सड़क पर एक गरीब बच्चा भीख मांग रहा है। रीजन कहेगा तुम्हारे पास पैसे कम हैं, अपने काम के लिए बचा लो। लेकिन सिंपैथी कहेगी इस बच्चे को अभी मदद चाहिए, इसे भूखा देखकर तुम्हारा दिल दुख रहा है। और ज्यादातर लोग उस समय रीजन को नहीं बल्कि सिंपैथी को सुनते हैं। यही है मोरालिटी की असली ताकत। ह्यूम ने कहा, नैतिकता सिर्फ इंडिविजुअल लेवल की चीज नहीं है, बल्कि यह पूरे समाज को जोड़ती है। अगर सिंपैथी नहीं होती तो इंसान कभी कम्युनिटी में नहीं रह पाता। हर कोई सिर्फ अपने फायदे की सोचता और समाज टूट जाता। लेकिन सिंपैथी हमें दूसरों के दुख और सुख से जोड़ती है। यही कनेक्शन हमें लॉज, जस्टिस और एथिक्स बनाने के लिए प्रेरित करता है। कल्पना करो, एक गांव है जहां लोग सिर्फ सेल्फिश हैं, कोई किसी की मदद नहीं करता। अगर कोई बीमार पड़ जाए तो सब कहते हैं मुझे क्या। धीरे धीरे वो गांव बिखर जाता है। अब सोचो, एक गांव है जहां लोग सिंपैथेटिक हैं। अगर कोई बीमार पड़ता है तो पूरा गांव उसकी मदद करता है। अगर किसी के पास खाना नहीं है तो बाकी लोग बांटते हैं। यही गाय फले फूलेगा, आगे बढ़ेगा। यानी सिंपैथी ही सोसाइटी को जिंदा रखती है। आज न्यूरोसाइंस और साइकोलॉजी भी ह्यूम के इस थियरी को सपोर्ट करते हैं। स्टडीज बताती हैं कि जब हम किसी को दुख में देखते हैं तो हमारे दिमाग का वही हिस्सा एक्टिव होता है जो खुद के दुख में होता है। यानी हम लिटरली दूसरों का दर्द महसूस करते हैं। इसलिए एम्पैथी कोई चॉइस नहीं है, बल्कि हमारी बायोलॉजिकल वायरिंग है। ह्यूम का सबसे बड़ा संदेश था, अगर इंसान मॉरल बनना चाहता है तो उसे अपनी सिंपैथी और कंपैशन को जगाना होगा। रीजन जरूरी है, लेकिन सिर्फ रीजन से इंसान रोबोट बन जाएगा। हमें मानवीय बनाने वाली ताकत है हमारी फीलिंग्स और एम्पैथी। तो दोस्तों, ह्यूम ने हमें याद दिलाया, हमारी मोरालिटी किताबों या तर्कों से नहीं आती, यह हमारे दिल से आती है। जब आप किसी की मदद करते हैं, जब आप किसी को गले लगाते हैं, जब आप किसी अनजान के लिए भी करुणा महसूस करते हैं, उसी पल से आप इंसानियत के सबसे खूबसूरत रूप को जी रहे होते हैं। यही है मोरालिटी, यही है ह्यूमन नेचर। चैप्टर 8, साइंस एंड अंडरस्टैंडिंग। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है, क्या विज्ञान हमें 100% सच्चाई बताता है? क्या न्यूटन, आइंस्टीन या आज का एआई ऑब्सोल्यूट ट्रुथ दिखा रहे हैं? हमारा दिमाग अक्सर यही मान लेता है कि विज्ञान फाइनल आंसर है। लेकिन डेविड ह्यूम ने हमें एक गहरा झटका दिया। उन्होंने कहा, साइंस सर्टेनिटी नहीं देती, साइंस केवल प्रोबेबिलिटी देती है। कल्पना कीजिए, एक वैज्ञानिक एप्पल गिरते हुए देखता है और कहता है, हर बार एप्पल जमीन पर गिरता है, इसका मतलब गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी एक यूनिवर्सल लॉ है। लेकिन ह्यूम कहते हैं, तुमने 1000 बार देखा, लेकिन यह प्रूव नहीं करता कि यह 1 बार भी ऐसा ही होगा। यह सुनकर शौक लगता है ना? क्योंकि हमारी पूरी सोच यही मानकर चलती है कि नेचर फिक्स्ड लॉज पर काम करती है। लेकिन ह्यूम ने रिमाइंड किया, हमारी नॉलेज सिर्फ पास्ट एक्सपीरियंस पर बेस्ड है, फ्यूचर अनसीन है, और अनसीन को हम एब्सोल्यूट प्रूफ से नहीं जान सकते। ह्यूम ने समझाया कि विज्ञान भी आदत पर टिका है। हमने बार बार देखा, सूरज हर सुबह उगता है, तो हमारा दिमाग कॉन्फिडेंटली मान लेता है कि कल भी उगेगा। लेकिन सच क्या है? हम यह केवल मानते हैं, साबित नहीं कर सकते। नेचर का कोई भी लॉ परमानेंट नहीं, यह बस एक पैटर्न है जो अब तक हमने ऑब्जर्व किया है। इसका मतलब साइंस एब्सोल्यूट सर्टेनिटी नहीं देती, वो सिर्फ बेस्ट पॉसिबल एक्सप्लेनेशन देती है।
एक सिनेमैटिक जर्नी सोचिए, 17वीं सदी का न्यूटन, जब उसने लॉज ऑफ मोशन और ग्रेविटी दी, पूरी दुनिया मान बैठी यही अंतिम सत्य है। लेकिन 20वीं सदी में आइंस्टाइन आए और रिलेटिविटी ने न्यूटन को चैलेंज कर दिया। न्यूटन के लॉज गलत नहीं थे, लेकिन इनकम्प्लीट थे। आइंस्टाइन ने दिखाया कि स्पेस और टाइम खुद फ्लेक्सिबल हैं, यानी साइंस हमेशा बदलती रहती है। आज जो ट्रूथ है, कल उसका नया वर्जन आ सकता है, और यही ह्यूम की बात को साबित करता है। साइंस कभी फाइनल नहीं होती। तो फिर क्या साइंस कमजोर है? बिल्कुल नहीं। साइंस की असली ताकत सर्टेनिटी में नहीं, बल्कि प्रोबेबिलिटी में है। अगर डॉक्टर कहता है इस मेडिसिन से 90% पेशेंट्स ठीक होते हैं, तो यह सर्टेनिटी नहीं है, लेकिन बहुत पावरफुल प्रोबेबिलिटी है। अगर इंजीनियर कहता है यह ब्रिज 99.9% सेफ है, तो सोसाइटी उस पर भरोसा करती है। साइंस हमें यह कॉन्फिडेंस देती है कि डिसीजंस एविडेंस और प्रोबेबिलिटी पर लें, न कि ब्लाइंड फेथ पर। आज की न्यूरोसाइंस, क्वांटम फिजिक्स और एआई सब इसी स्केप्टिसिज्म से ग्रो करते हैं। क्वांटम फिजिक्स कहती है पार्टिकल कभी वेव हैं, कभी पार्टिकल, कोई सर्टेनिटी नहीं। न्यूरोसाइंस कहती है दिमाग मेमोरी को बार बार बदलता है, कोई एब्सोल्यूट ट्रूथ नहीं। एआई मॉडल्स कहते हैं यह आंसर मोस्ट प्रोबेबल है, नॉट 100% ट्रू। हर जगह ह्यूम का प्रिंसिपल गूंजता है, नॉलेज, पैटर्न्स ऑफ एक्सपीरियंस, नॉट इटर्नल ट्रूथ। सोचिए, अगर कल सुबह सूरज न उगे तो हम सब शॉक हो जाएंगे, लेकिन साइंटिफिकली देखा जाए यह इम्पॉसिबल नहीं है, यह बस एक्सट्रीमली इम्प्रॉबेबल है। ह्यूम हमें यही सिखाते हैं। जब आप कहते हैं कल सूरज उगेगा, आप सर्टेनिटी से नहीं, हैबिट और प्रोबेबिलिटी से बोल रहे हैं। कल्पना कीजिए एक साइंटिस्ट रात भर लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहा है। वह रिजल्ट बार बार रेप्लिकेट करता है और फिर वर्ल्ड को अनाउंस करता है यह लॉ काम करता है। लेकिन उस साइंटिस्ट के मन में एक ह्यूमिलिटी होती है, शायद भविष्य में कोई नया एविडेंस इस लॉ को बदल देगा। यह ह्यूमिलिटी ही साइंस की असली ताकत है, क्योंकि एरोगेंस कहती है यह फाइनल ट्रूथ है, लेकिन ह्यूमिलिटी कहती है यह बेस्ट ट्रूथ है अभी तक के एविडेंस के हिसाब से। यहां ह्यूम ने एक और बड़ा फर्क दिखाया। रिलीजन कहता है एब्सोल्यूट ट्रूथ है, फिलॉसफी पूछती है क्या सच में एब्सोल्यूट ट्रूथ एग्जिस्ट करता है। साइंस कहती है हमारे पास अभी तक के एविडेंस के हिसाब से सबसे अच्छा एक्सप्लेनेशन है। यही बैलेंस मॉडर्न सिविलाइजेशन को आगे बढ़ाता है। ह्यूम का यह इंसाइट हमारी जिंदगी में भी काम आता है। अगर कोई कहे यह तरीका 100% काम करेगा, तो शक करो। अगर कोई बिजनेस आइडिया कहे रिस्क 0 है, तो शक करो। ट्रूथ यह है कि लाइफ भी साइंस की तरह प्रोबेबिलिटी पर चलती है। हम चॉइसेस सर्टेनिटी से नहीं, प्रोबेबिलिटी और एविडेंस से लेते हैं। तो दोस्तों, अगली बार जब आप साइंस को देखें, उसे फाइनल ट्रूथ मत समझिए, उसे बेस्ट वर्किंग मॉडल समझिए जो अभी तक के एविडेंस पर बेस्ड है। ह्यूम ने हमें यह सिखाया कि असली बुद्धिमानी सर्टेनिटी में नहीं, बल्कि डाउट और ह्यूमिलिटी में है, और यही डाउट फ्यूचर डिस्कवरीज की चाबी है। साइंस सर्टेनिटी नहीं, बल्कि क्यूरियोसिटी की जर्नी है, और यह जर्नी कभी खत्म नहीं होती। चैप्टर 9, द लिमिट्स ऑफ रीजन। दोस्तों, जरा सोचिए, अगर आपको कोई कहे मैंने अल्टीमेट ट्रूथ पा लिया है, अब मुझे सब कुछ पता है, ब्रह्मांड क्यों बना, जिंदगी का मकसद क्या है और भविष्य में क्या होगा, तो आपका जवाब क्या होगा? शायद आप कहें वाह, ये तो भगवान है। लेकिन डेविड ह्यूम ने साफ कहा कोई इंसान अल्टीमेट ट्रूथ तक नहीं पहुंच सकता। क्यों? क्योंकि रीजन की अपनी सीमाएं होती हैं। ह्यूम से पहले दार्शनिक सोचते थे अगर दिमाग का इस्तेमाल किया जाए तो इंसान किसी भी सवाल का जवाब ढूंढ सकता है। गणित, लॉजिक, दर्शन, सब कुछ रीजन से सॉल्व हो सकता है। लेकिन ह्यूम ने इस अंधविश्वास को तोड़ा। उन्होंने कहा रीजन यानी हमारा दिमाग एक पावरफुल टूल है, लेकिन यह एब्सोल्यूट ट्रूथ नहीं पकड़ सकता। रीजन वैसा है जैसे एक रोशनी जो अंधेरे कमरे को थोड़ा रोशन करती है। हां, हम चीजों को बेहतर देख पाते हैं,
लेकिन पूरा कमरा कभी रोशन नहीं होता। हमेशा कोई कोना अंधेरे में छुपा रहता है। यानी रीजन हमें कुछ हद तक सच्चाई दिखाता है, लेकिन पूरी सच्चाई कभी नहीं। उदाहरण के लिए सोचिए, न्यूटन के लॉज कितने साल एब्सोल्यूट माने जाते रहे। कहा गया ये नेचर के अंतिम नियम हैं, लेकिन फिर आइंस्टाइन आए और पूरा गेम बदल गया। ह्यूम ने इसी पॉसिबिलिटी पर जोर दिया, आज की सर्टेनिटी कल का इल्यूजन हो सकती है। यानी रीजन भरोसेमंद है लेकिन फाइनल नहीं। ह्यूम का कहना था, रीजन अल्टीमेट रियलिटी तक पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन यह हमेशा अधूरा रह जाता है। जैसे किसी पजल का कुछ हिस्सा मिल जाए लेकिन पूरा चित्र अधूरा रह जाए। हमारे दिमाग की कैपेसिटी लिमिटेड है। ह्यूम ने चेताया, रीजन का सबसे बड़ा खतरा है ओवर कॉन्फिडेंस। जब हम सोचते हैं हमने सब समझ लिया है, वहीं से असली गलती शुरू होती है, क्योंकि सच्चाई का कोई आखिरी ठिकाना नहीं है। हर खोज सिर्फ एक नया सवाल खोल देती है। तो ह्यूम का संदेश था, रीजन को इस्तेमाल करो, लेकिन उसके लिमिटेशंस को समझो। इसीलिए हमें चाहिए 1. ह्यूमिलिटी यानी विनम्रता कि हम सब कुछ नहीं जानते। 2. क्रिटिकल थिंकिंग यानी बिना सबूत के किसी बात पर यकीन मत करना। 3. ओपन माइंडेडनेस यानी हमेशा नए विचारों को सुनने और स्वीकारने की क्षमता। ह्यूम कहते हैं, अंतिम सत्य की चिंता छोड़ो, प्रैक्टिकल लाइफ पर ध्यान दो, क्योंकि असली खुशी और शांति दार्शनिक बहसों में नहीं बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी जीने में है। रीजन हमें रास्ता दिखाता है, लेकिन लाइफ का मीनिंग हमें अनुभव और रिश्ते देते हैं। तो लेसन साफ है, रीजन की कीमत है लेकिन इसकी सीमाएं हैं। दिमाग का इस्तेमाल करो, लेकिन दिल और अनुभव को भी सुनो। दोस्तों, डेविड ह्यूम हमें याद दिलाते हैं, इंसान कभी अल्टीमेट ट्रूथ नहीं जान पाएगा, लेकिन यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। क्योंकि जब हम मानते हैं कि हमें सब कुछ नहीं पता, तभी हम सीखते हैं, बढ़ते हैं और नए डिस्कवरीज करते हैं। यानी अनसर्टेनिटी कोई कमजोरी नहीं बल्कि इंसान की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। तो अगली बार जब कोई कहे मुझे एब्सोल्यूट ट्रूथ मिल गया है, तो बस मुस्कुराकर कहिए, डेविड ह्यूम के हिसाब से यह सिर्फ एक इल्यूजन है। रीजन की शक्ति उसकी सीमाओं को पहचानने में है। चैप्टर 10, द लेगेसी ऑफ ह्यूम। क्या आपने कभी सोचा है कि एक इंसान की सोच कैसे पूरी दुनिया को बदल सकती है? डेविड ह्यूम एक ऐसे ही इंसान थे जिन्होंने 18वीं शताब्दी में ऐसे सवाल उठाए जिनकी गूंज आज भी मॉडर्न साइकोलॉजी, न्यूरोसाइंस, साइंस और फिलॉसफी में सुनाई देती है। डेविड ह्यूम ने सबसे पहले इंसान की सोच को रियलिटी से जोड़ दिया। उन्होंने कहा, नॉलेज एक्सपीरियंस, यानी हमारा सारा ज्ञान हमारे अनुभव से आता है। यह विचार इतना गहरा था कि जर्मन दार्शनिक इमैनुअल कांट ने साफ कहा, ह्यूम ने मेरी नींद तोड़ दी और मुझे नए रास्ते पर सोचने के लिए मजबूर किया। यानी अगर कांट को दुनिया एक महान दार्शनिक मानती है, तो उसके पीछे ह्यूम का बड़ा हाथ है। ह्यूम ने कहा था, कॉज एंड इफेक्ट कोई एब्सोल्यूट ट्रूथ नहीं बल्कि आदत है। इसने साइंस को हम्बल बना दिया। न्यूटन के लॉज हों या बाद में आइंस्टाइन की रिलेटिविटी, इन सब ने भी यही माना कि विज्ञान सर्टेनिटी नहीं बल्कि प्रोबेबिलिटी पर काम करता है। यहीं से मॉडर्न साइंस ने यह स्वीकार किया कि आज का सच कल बदल सकता है। चार्ल्स डार्विन की थियोरी ऑफ एवोल्यूशन भी ह्यूम से प्रभावित थी। ह्यूम ने कहा था कि दुनिया का डिजाइन हमें ऑर्डरली लग सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि इसे किसी डिवाइन क्रिएटर ने बनाया। यही सोच डार्विन को एक नेचुरल एक्सप्लेनेशन खोजने की प्रेरणा बनी और उन्होंने एवोल्यूशन थ्योरी दी। ह्यूम का सबसे बोल्ड विचार था सेल्फ सांस इल्यूजन, यानी हमारा मैं कोई स्थायी चीज नहीं है। यह बात आज न्यूरोसाइंस और साइकोलॉजी भी मानती है। ब्रेन स्टडीज बताती हैं कि हमारा आइडेंटिटी, मेमोरी और इमोशंस हर पल बदलते रहते हैं। सेल्फ कोई स्थायी आत्मा नहीं बल्कि चेंजिंग प्रोसेसेस का बंडल है। यानी ह्यूम ने 18वीं सदी में ही वो बात कह दी थी जिसे आज मॉडर्न ब्रेन साइंस प्रूव कर रही है। ह्यूम ने नैतिकता
मोरालिटी को भी रीडिफाइन कर दिया। उन्होंने कहा, मोरालिटी रीजन से नहीं बल्कि सिंपैथी और फीलिंग्स से आती है। आज मॉडर्न साइकोलॉजी और बिहेवियरल साइंस यही बताती है, इंसान प्योर सेल्फिश नहीं है, बल्कि एम्पैथी और कंपैशन हमारी नेचर में गहराई से मौजूद है। यानी अगर आज दुनिया काइंडनेस, निमेखाई, कंपैशन और एम्पैथी को मॉरल वैल्यूज मानती है, तो इसमें ह्यूम की सोच की जड़ें हैं। ह्यूम का सबसे बड़ा योगदान यह था कि उन्होंने हमें सिखाया, ब्लाइंड फेथ मत रखो, हर चीज पर सवाल पूछो, एविडेंस और रीजन को अपनाओ। आज मॉडर्न साइंस स्केप्टिसिज्म पर ही खड़ी है। हर हाइपोथेसिस, हर थ्योरी टेस्ट की जाती है, डाउट की जाती है और तभी एक्सेप्ट की जाती है। ये साइंटिफिक स्पिरिट ह्यूम की देन है। आइए अब ह्यूम के कोर आइडियाज को एक बार फिर याद करें। नॉलेज ड्रॉज एक्सपीरियंस, कॉज हैबिट, सेल्फ इक्वल्स इल्यूजन, मोरालिटी इक्वल्स सिंपैथी। क्या ये 4 प्रिंसिपल्स आज भी हमारी जिंदगी को गाइड नहीं करते? सोचिए, अगर हम नॉलेज सिर्फ एक्सपीरियंस से लेंगे तो हम हमेशा ग्राउंडेड रहेंगे। अगर हम कॉज को हैबिट मानेंगे तो हम ओवर कॉन्फिडेंस से बचेंगे। अगर हम सेल्फ को इल्यूजन समझेंगे तो हम ईगो से मुक्त रहेंगे। और अगर मोरालिटी को सिंपैथी पर आधारित करेंगे तो इंसानियत हमेशा जिंदा रहेगी। दोस्तों, डेविड ह्यूम की फिलॉसफी हमें यही सिखाती है, रियलिटी को हमेशा क्वेश्चन करो, एक्सपीरियंस से सीखो और अपनी सोच को कभी रिजिड मत बनाओ। जिंदगी सर्टेनिटी नहीं बल्कि एक्सप्लोरेशन है। हमेशा ओपन माइंडेड रहो, डाउट्स को एक्सेप्ट करो और ट्रूथ को ढूंढते रहो, क्योंकि ह्यूम की असली लेगेसी यही है, थिंक, क्वेश्चन, एक्सप्लोर। तो चलिए दोस्तों, ह्यूम के इस अद्भुत मैसेज को अपने जीवन में अपनाएं और अपनी जिंदगी को एक खूबसूरत एक्सप्लोरेशन बना दें। दोस्तों, आखिर में ह्यूम हमें क्या सिखाते हैं? A.H. बैसन की यह किताब साफ बताती है कि ह्यूम का असली योगदान सिर्फ फिलॉसफी तक सीमित नहीं था, बल्कि मानव जीवन और सोच की बुनियाद को बदलना था। ह्यूम ने हमें सिखाया कि सामेसन नॉलेज कोई डिवाइन गिफ्ट नहीं है, बल्कि एक्सपीरियंस से जन्म लेता है। कॉज एंड इफेक्ट कोई एब्सोल्यूट ट्रूथ नहीं है, बल्कि हमारी आदत और विश्वास पर आधारित है। सेल्फ कोई स्थायी आत्मा नहीं है, बल्कि अनुभवों का लगातार बदलता हुआ प्रवाह है। मोरालिटी किसी नियम पुस्तक से नहीं, बल्कि इंसानों की सिंपैथी और मानव भावनाओं से निकलती है। यानी ह्यूम हमें यह एहसास कराते हैं कि अंततः इंसान कोई मशीन नहीं, बल्कि एक संवेदनशील प्राणी है। हमारी सोच और विश्वास का आधार बाहर से थोपा गया सत्य नहीं, बल्कि हमारी अपनी समझ और